जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी ईरान की। आज बात होगी उस महायुद्ध की जो अमेरिका, इजराइल और ईरान ने लड़ा था 40 दिनों का। अभी तो सीज फायर चल रहा है, पूरी दुनिया को लग रहा है कि एक राहत चल रहा है क्योंकि वहां पर अब वार और पलटवार नहीं चल रहा है। लेकिन सीज फायर के बीच में भी छुटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, यानी ईरान की तरफ से ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं अमेरिका के जहाज़ों पर, और ईरान की तरफ से जो खाड़ी के देशों पर भयानक जो हमले हो रहे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की गहरी लकीर बढ़ती जा रही है। ईरान का एक ताज़ा बयान भी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जानकारी ये निकल कर आई है कि ईरान ने धमकी दी है, मुस्तफा खमनेई ने ये धमकी दी है कि अब जो हॉर्मुज स्ट्रेट्स अगर नहीं खोला जाता है, यानी जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है ईरान के चारों तरफ समंदर में, अगर वो उसे नहीं हटाता है और हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, तो आने वाले दिनों में ईरान ऐसा भयानक हमला करेगा कि उसकी जो गूंज होगी, हमले की जो गूंज होगी, जो धमाके होंगे, उसकी जो गूंज होगी वो 7 समंदर पार जाएगी। मतलब साफ है कि वो सिर्फ वहां पर हमले नहीं करेंगे। ईरान धमकी ये दे रहा है कि उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके जो ड्रोन्स हैं, वो सिर्फ आसपास के इलाकों में ही हमला नहीं करेंगे। वो इतना भयानक हमला होगा कि इसकी गूंज दूर दूर तक 7 समंदर तक जाएगी। मतलब साफ है, ईरान ये बता रहा है, ये जता रहा है कि अभी भी उसके जो इरादे हैं वो बिल्कुल फौलादी हैं और वैसे ही है जैसे 40 दिनों की युद्ध में था। आपको यहां पर याद दिलाना बहुत जरूरी है कि जब 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, तो उसके बाद से 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था। और उस 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने भयानक पलटवार किया था, जो कि जिसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले लगाया ही नहीं था। 28 फरवरी को ही पहले ही दिन हमले के चंद घंटों के बाद से ही ईरान ने 8 खाड़ी के देशों में 14 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे और भयानक बर्बादी की थी। और आज भी जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो हो रही हैं, लगातार चल रही है, और ईरान लगातार हमले कर रहा है खाड़ी के देशों में। पिछले अगर 100 घंटों की ही बात कर ले तो ईरान घुटने टेकने को बिल्कुल दिख नहीं रहा कि वो घुटने टेकने को तैयार बैठा है। वो काउंटर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है और अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा रहा है। अभी कुछ घंटों पहले की ही बात है, बहरीन और कुवैत पर उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो ईरान ने 5 खाड़ी के देशों पर भयानक हमला किया है। और वो खाड़ी के देश कौन है? बहरीन है, कुवैत है, इराक है, यूएई है। मतलब साफ है कि ईरान ये रोज ये मैसेज दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर दोबारा युद्ध शुरू नहीं भी हुआ है, अगर सीज फायर नहीं तोड़ा जा रहा है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईरान को कमजोर समझा जाए। और बीच बीच में हमले करता रहा है ईरान लगातार खाड़ी के देशों पर। खाड़ी के देशों पर हमले ईरान इसलिए कर रहा है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा कारण रहा था हमले का। डोनाल्ड ट्रंप को यह पता था कि उसके पास चूंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, तो वो सीधा हमला अमेरिका के ऊपर यानी वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों पर नहीं कर पाएगा। जो अमेरिका में जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका की धरती पर, उन पर वो हमला नहीं कर सकता है। उन्हें यह पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनकी जो रेंज है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक मार करने की है। मतलब वो इजराइल पर तो हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका पर, अमेरिका की धरती पर सीधा हमला नहीं कर सकता है। और वही हुआ। 28 फरवरी को हमले के बाद से जो पलटवार ईरान ने करना शुरू किया, IRGC के कमांडर्स ने जो हमला करना शुरू किया, वो खाड़ी के देशों पर किया। कतर में किया, यूएई में किया, बहरीन में किया, जॉर्डन में किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ईरान जो पलटवार उस समय कर रहा था वो आज भी कर रहा है। और पिछले हफ्ते की ही बात कर लें तो 5 खाड़ी के देश ऐसे हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, उन पर वो हमले कर रहा है और लगातार कर रहा है। यही एक बहुत बड़ी वजह है, सामने बनकर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो मैं कह रहा हूं, उनके माथे पर जो चिंता की लकीर है वो लगातार गहरी होती जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप को 40 दिनों के युद्ध में ही पता चल गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यानी जो उन्होंने ईरान पे जो हमला किया, बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे, उनके उकसावे पर जो उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया था, वो एक ऐसी घटना निकलकर बनकर आ गई है कि उसमें लग ये रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में चौतरफा फंस गया है। सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का और बेंजामिन नेतन्याहू का, क्योंकि खाड़ी के देशों पर ईरान हमले कर रहा था, तो उसकी वजह से सभी खाड़ी के देश धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ होते चले गए। और जब ट्रंप ने नाटो के देशों से अब मदद मांगी, उन्हें लग गया कि अकेले उनके बूते का नहीं रह गया और इजराइल के साथ मिलकर भी वो ईरान पर भारी नहीं पड़ रहे हैं, तो उन्होंने नाटो के देशों को कहा, ब्रिटेन को कहा, फ्रांस को कहा, जर्मनी को कहा, इटली को कहा कि आप सब मिलकर एक साथ आ जाओ और वार करते हैं, भयानक हमला करते हैं ईरान के ऊपर और हमेशा के लिए उसे मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन नाटो के देशों ने साफ तौर पे कह दिया था कि नहीं, यह युद्ध अमेरिका का था ही नहीं, नाटो के किसी मेंबर का युद्ध था ही नहीं, ये इजराइल का युद्ध था जिसे आपने अमेरिका के ऊपर थोप दिया है और नाटो के ऊपर आप थोपना चाहते हैं। नाटो के देशों ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, वो इस युद्ध में शरीक नहीं होंगे, मिलकर हमला नहीं करेंगे। धमकी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद ये दे दी कि वो नाटो से अलग हो जाएंगे, तो नाटो ने भी जवाब दिया, उन्होंने अपना यूरोप का नाटो बनाने की कवायद शुरू कर दी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से बुरी तरह घिर गए थे और टर्निंग पॉइंट भी तब आ गया था जब डिमोना शहर, जो न्यूक्लियर प्लांट है इजराइल का सबसे बड़ा और न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर 90 से ज़्यादा परमाणु बम रखे हुए हैं इजराइल के, उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के 20 किलोमीटर दूर जब हमला कर दिया ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से और वो इजराइल की धरती पर गिर भी गया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि गिर गया क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जो वहां पे आयरन डोम है और जो एयर अटैक जो डिफेंस सिस्टम है वहां इजराइल में बहुत मजबूत माना जाता है। पहले यही लगता था कि आप एयरबॉर्न अटैक्स नहीं कर सकते हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था और हजारों रॉकेट से और ड्रोन से हमला किया था, तो बहुत सारे इजराइल की धरती पर गिर गए थे। उस दिन दुनिया को यह लगा कि नहीं, इजराइल पर भी आप प्रोजेक्टाइल से हमला कर सकते हैं, मिसाइल से, ड्रोन से हमला कर सकते हैं, और वही हुआ। डिमोना शहर जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए जाना जाता है इजराइल का, वहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे ईरान ने और दोनों इजराइल की धरती पर गिरे। और उसके बाद से ही टर्निंग पॉइंट आया, सोचने के ढंग में बदलाव आया डोनाल्ड ट्रंप के और बेंजामिन नेतन्याहू के। और उसके बाद उन्हें यह लगने लगा कि अगर 20 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल गिर सकता है, तो ईरान अगर सही कोऑर्डिनेट्स के साथ हमला करता तो वो परमाणु संयंत्र पर भी गिर सकता था। और अगर ऐसा हो जाता, उसके बाद मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया सदियों तक उस भयानक मंजर को याद करके सिहरता रहता, क्योंकि बर्बादी ऐसी होती है अगर वहाँ पर परमाणु संयंत्र पे हमला सीधा ईरान कर देता, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानकारी निकल कर ये आ रही है कि ईरान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब वो लगातार पहले से ज़्यादा भयानक हमले की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि इस बार जो वो हमला करेगा हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर, यानी फारस की खाड़ी से दूर 7 समंदर तक उसकी गूंज सुनाई देगी, ये ईरान कह रहा है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की जो यूएस सेंट्रल कमांड है, उसने 2 पोस्ट किया एक्स पर। उसने ये कहा कि उसने पिछले 24 घंटे के अंदर में ईरान के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। मतलब साफ है कि अमेरिका भी ये मान रहा है कि ईरान की तरफ से हमले उसके ऊपर हो रहे हैं। आज सवेरे की, यानी अभी से 4-5 घंटा पहले का जो पोस्ट है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं सेंटकॉम का, यानी अमेरिका की सेंट्रल कमांड का, उनकी फोर्सेस का। अर्लियर टुडे यूएस फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट शॉट डाउन 2 इरानियन one-way अटैक ड्रोन्स दैट थ्रेटन इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब यह है इसका कि ईरान की तरफ से 2 ड्रोन्स दागे गए थे और नेवल जो वहां पे जो युद्धपोत हैं अमेरिका के, उस पर दागे गए थे, जिससे अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद ये वहां पर आगे लिखता है इस पोस्ट में अमेरिका का सेंट्रल कमांड, अमेरिकन फोर्सेस रिमेन पोस्चर्ड एंड रेडी टू कंटिन्यू डिफेंडिंग अगेंस्ट ईरानियन एग्रेशन। अमेरिका ये कह रहा है कि वो अपने बचाव के लिए बिल्कुल तैयार है। आप स्थिति को समझिए, ईरान के ऊपर हमला किया था अमेरिका ने,
बेंजामिन नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद ऐसा हमला किया कि वहां भयानक बर्बादी हो गई। आज स्थिति यह है कि अमेरिका ये कह रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसके जो फोर्सेज हैं, सेंट्रल कमांड है, वो ये पोस्ट कर रहा है कि आज उनके जो युद्धपोत हैं तैयार हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यानी आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका अटैक करेगा, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। दूसरा जो पोस्ट है वो कल का है, 6 जून का है। उसमें लिखता है अमेरिका का सेंट्रल कमांड, मोमेंट्स एगो सेंटकॉम फोर्सेस शॉट डाउन 4 इरानियन वन वे अटैक ड्रोन्स दैट वर लॉन्च टुवर्ड्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब साफ है कि हॉर्मुज स्टेट में ईरान लगातार हमले कर रहा है। एक मैंने आपको बताया कि वो खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, और दूसरा ये जो मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया, उसका मतलब ये निकलता है कि जो युद्धपोत अमेरिका ने लगा रखा है नेवल ब्लॉकेट के नाम पर, वहां पर भी ड्रोन से लगातार ईरान हमले कर रहा है। कल भी कर रहा था, आज भी किया है, और अमेरिका कह रहा है कि वो अपना बचाव करने में सक्षम है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति तो ये हो गई है कि वो अब हमला करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका की जो फोर्सेज है, अमेरिका की जो सेना है, वो कह रही है कि अगर ईरान की तरफ से हमले होते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।